अरे पापा वो देखो, वो कबीर भैया ही है ना। अब आप एक काम करो, पकड़ो, मैं मिल के आती हूँ। हाँ बेटा जा मिल गया। भैया कैसे हो आप लोग? भाई कोई जरूरत नहीं गले लगने की, दूर खड़ी हो। भैया नमस्ते। अरे नमस्ते क्या कर रही है? वाह गले लग। कैसी है तू? अब आप लोग आओ ना, चाय पी लो। अबे ओए, तेरे इस टीचर से दुकान पे चाय पियेंगे क्या हम? और अगर हमें चाय पीनी भी होगी ना तो हम 5 स्टार में पी लेंगे, समझी? तो अपने औकात याद रख और हमें यहाँ इनविटेशन तो मत ही दे। हाँ यार कबीर, मतलब एक छोटे से खोखे वाली के पास चाय पिएगा, कैसी बात कर रहा है? मैडी शायद भूल गया है कि इन्होंने हमारी कितनी मदद करी है। और इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब हम इनका एहसान ही मानते रहेंगे। तुम दोनों चुप रहो। और संगीता, तेरे पापा कैसे हैं? तू कैसी है? भैया मैं भी ठीक हूँ और पापा भी बिल्कुल ठीक है। आप आओ ना, चाय पी लो ना। अच्छा चल ठीक है। कभी कोई जरूरत नहीं है यार, रहने दे। कोई बात नहीं भैया, अब आप लोग फिर कभी आ जाना, मैं चलती हूँ। कबीर तुम पागल हो गए हो क्या यार? उसकी हालत देखो, तुम उसके साथ खड़े हो के इसकी घटिया सी दुकान पे चाय पियोगे, तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा यार? यार अपने बारे में नहीं, कम से कम हमारे बारे में ही सोच लो। कैसे कैसे घटिया लोगों को मुंह लगाते हो तुम, पता नहीं क्या आदत है तुम्हारी। हाँ सही कह रही हो ज्योति। हाँ चल निकलते हैं यहाँ से। पापा देखा आपने, जब लोगों पे पैसा आ जाता है ना तो लोग ऐसे ही बदल जाते हैं। और मैडी भैया ने मुझे कैसे धक्का दे दिया आपने देखा ना, लेकिन कबीर भाई ने मुझे गले लगाया। बेटा ये तो प्रकृति का नियम है ना, जैसे मौसम बदलते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, उसी तरह इंसान भी बदल जाते हैं। खैर कोई बात नहीं बेटा, तू अपने काम पे ध्यान दे। हैं? तुम ना बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कबीर को अपनी बातों में ऐसा फंसाऊंगी कि वो प्यार से ना अपनी सारी प्रॉपर्टीज के पेपर मेरे नाम कर देगा। फिर तुम और मैं यहाँ से छू हो जाएंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। सही कह रही हो ना, यही करना पड़ेगा। अच्छा तो तुम मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करोगे? कबीर तुम, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ और बात कर रहे थे, तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा मे भी। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो। यार मैडी, कब तक ऐसे चलता रहेगा? कब तक हम दोनों ऐसे छिप छिप के मिलते रहेंगे यार? और जब भी हम मिलते हैं कबीर आ जाता है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? अरे कुछ दिन की बात है, कंपनी इधर उधर कर देंगे और अपना मामला साफ। फिर कबीर को फोन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, तुझे तो मैंने भाई जैसा माना था और तू भी मेरी पीठ पीछे ये काम कर रहा है। अफसोस होता है मुझे तुम अपना दोस्त कहते हुए, और तुम मुझे प्यार करती हो। ये तुम्हारा प्यार है? मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा देके मेरे ही दोस्त के साथ ये सब काम कर रही हो तुम। कबीर मेरी ना कोई भी गलती नहीं है, मैडी ने मुझे भड़काया था। हाँ इसी ने मेरे दिमाग में ना फितूर भर दिया था। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं, सही गलत का पता ही नहीं चला। लेकिन तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, वो तो मैं बहक गई थी, बस इसलिए गलती हो गई। ज्योति तुम पागल हो? अरे खुद फंस रही हो तो तुम जो है मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। अरे कबीर मेरी कोई गलती नहीं है। अरे ये कोई बच्ची थोड़ी है, ये अपने फैसले खुद ले सकती है और अब ये मेरे पे इल्जाम लगा रही है। और तुमसे सही तो वो इंसान है जिनके बारे में तुमने पता नहीं क्या क्या बोला। कबीर मेरी बात सुनो, उस गवार की बातों में ना बिल्कुल भी मत आओ। क्या पता वो क्या चाहता हो, तुम्हें भड़काना चाहता हो तो। ये तो मैडी को भी पता है कि उनकी आदत कितनी अच्छी है। हेलो अंकल। हेलो। वो मुझे ना अभी 5 लाख रुपए की जरूरत है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और अगर मुझे 5 लाख रुपए नहीं मिले तो मुझे अपनी कंपनी को गिरवी रखना पड़ेगा।
आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? अरे कबीर बेटा, तुम चिंता क्यों करते हो? अंकल है ना, तू चिंता मत कर। मैं ना अपने मकान के कागज गिरवी रखवा दूंगा और तुझे जितने पैसे चाहिए हो ना मैं दे दूंगा, तू चिंता मत कर। ठीक है, थैंक यू अंकल, मैं करता हूँ आपसे बात। सुन लिया तुमने? अरे तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों से बेहतर ना वो लोग हैं जो रोड के किनारे खड़े होकर ना चाय बेच रहे हैं। कम से कम उन्हें लोगों के इमोशंस का पता है, उनकी फीलिंग्स का पता है। और तुम मेरे साथ रह के मुझसे प्यार करके मुझे धोखा दिया, और तुम दोनों ने सोचा मुझे इस बात का, तुम अपना कह के निकल जाओ मेरे घर से। कबीर प्लीज, आज की बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी, आई प्रॉमिस। मैं कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगी, सिर्फ तुम्हारी बात सुनूंगी। बस एक लास्ट चांस दे दो प्लीज। माफ करने जैसा अब कुछ बचा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो कंपनी में मैडी तेरा शेयर है ना, वो तुझे नहीं मिलेगा, समझा? जाओ यहाँ से।